हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प चुनिए। कथन 1 है, ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। कथन 2 है, क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में होता है। विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है, कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। विकल्प बी है, कथन 1 गलत तथा कथन 2 सही है। विकल्प सी है, कथन 1 सही तथा कथन 2 गलत है। तथा विकल्प डी है, कथन 1 व 2 दोनों गलत है। तो इस प्रश्न में हमसे जो कथन दिए गए हैं उनके बारे में हमें बताना है कि ये कथन सही है या नहीं है, तथा ये दोनों कथन ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के विषय में है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस एवं ग्लाइकोलाइसिस के साथ साथ क्रेब्स चक्र के विषय में है। क्रेब्स चक्र। तो चलिए एक एक करके हम इन्हें देखते हैं तथा फिर हम इनके कथन को समझेंगे कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस को। ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस को देखते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन दोनों में देखने को मिलती है, या फिर जिसे हम बोलते हैं वायवीय व अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन में यह हमें देखने को मिलती है। क्या? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया। इसे साझा पद भी कहा जाता है इन दोनों का। यह 10 चरण में संपन्न होने वाली प्रक्रिया है ग्लाइकोलाइसिस, तथा यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, तथा इसका जो उत्पाद होता है, इसके अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है पाइरुवेट या पाइरुविक अम्ल। पाइरुवेट। दूसरे को देखते हैं। दूसरा हमें यहाँ पर दिया गया है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र को समझते हैं। तो जो क्रेब्स चक्र होता है यह टीसीए चक्र भी कहलाता है। यह ग्लाइकोलाइसिस के बाद होने वाली प्रक्रिया है, तथा यह मात्र वायवीय श्वसन में देखने को मिलता है या ऑक्सी श्वसन में यह देखने को मिलता है। इसमें यह जो प्रक्रिया होती है यह एक चक्रीय प्रक्रिया है, तथा इसमें इस प्रक्रिया में जो पाइरुवेट होता है जो ग्लाइकोलाइसिस से बना होता है उसका ऑक्सीकरण होता है, तथा यह जो प्रक्रिया होती है यह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स या आधात्री जिसे हम बोलते हैं, उसमें यह क्रेब्स चक्र देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ पर अपने कथन को देखते हैं। पहला कथन है, ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं होती है, तो कोशिका द्रव्य में होती है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था। दूसरा कथन दिया गया है, क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में होती है। तो क्रिस्टी में नहीं होती, यह तो आधात्री या मैट्रिक्स में होती है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो दोनों कथन गलत हो गए। तो पहला विकल्प क्या दिया गया? कथन 1 व 2 दोनों सही है, तो ये गलत हो जाएगा। दोनों सही नहीं है। कथन 1 गलत, कथन 2 सही है, कथन 2 भी सही नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी है, कथन 1 सही तथा कथन 2 गलत है। कथन 1 भी सही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है, कथन 1 व 2 दोनों गलत है। तो बिल्कुल विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, कथन 1 और 2 दोनों गलत है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।